आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन को, कि मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ है। अब इसमें भी तीन टर्म्स एक जैसी हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन, एक है प्रोडक्ट, एक है मल्टीप्लाई। दिखने में तो एक जैसी हैं और हमें कुछ ऐसे लगेगा कि ये तीनों एक ही चीज़ हैं, मगर तीनों एक चीज़ नहीं है। ये एक चीज़ से रिलेटेड है, ये एक ही प्रोसेस या एक ही ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है, मगर ये तीनों एक चीज़ नहीं। अगर इस चीज़ को हम आज समझ लेंगे तो ना तो हमें आगे जाके ज्योमेट्री में मसला होगा, ना ही हमें जाके किसी चीज़ के एरिया निकालने में मसला होगा या किसी चीज़ के वॉल्यूम निकालने में मसला होगा, ना ही आगे चल के अलजबरा में मसला होगा। अब मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन को सीखने से पहले हम एक थोड़ी सी गेम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम ब्लॉक्स के साथ एक छोटी सी गेम करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम ये ब्लॉक कह रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, सही है। ये टोटल एक ब्लॉक है, तो ये चार ब्लॉक हमने यहाँ मिला दिए, हमने एक ग्रुप बना लिया। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये तीनों ग्रुप आपस में इक्वल हैं क्योंकि इनकी तादाद आपस में बराबर है। हम अगर इन्हें ऐड करना चाहें तो टोटल कितने होंगे? ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। एक ग्रुप में कितने मेंबर हैं? एक ग्रुप में 4 है, तो दूसरे में +4, तीसरे में +4, तो टोटल कितने हो गए? 12। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, सही है। अब इन्हीं 12 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास वापस दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में कितने हैं? 6। दूसरे में कितने हैं? 6। कितने हो गए? 12। अब हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं, ठीक है। एक ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3, तो टोटल कितने हो गए? 12। अब इस मिसाल को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 4। एक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 4, और टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 3, तो क्या जवाब आएगा? 12। सबसे पहले क्या है? 4 है, ठीक है। ये समझ लो कि 4 एक ग्रुप है जिसमें 4 स्टेप्स हैं। अब इस चीज़ को हम नंबर लाइन पे करेंगे। 4 × 3 = 12। तो 4 जो सबसे पहले 4 आ रहा है, इसका मतलब है एक ऐसा ग्रुप जिसके 4 स्टेप्स हों। एक ऐसा ग्रुप जिसके 4 स्टेप्स हों। 0 से स्टार्ट करेंगे इस ग्रुप को बनाने के लिए। ये हो गया एक स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा स्टेप। यानी हमें ग्रुप की लेंथ मिल गई कि ग्रुप कितना है। ये हमारे पास हो गया एक ग्रुप। अब इस ग्रुप के 3 जंप लगाने हैं हमें। कितने? 3 जंप। तो दूसरा जंप आएगा यहाँ पे, तीसरा जंप आएगा यहाँ पर। यानी कि एक ग्रुप के जो स्टेप्स 4 हैं और ऐसे 4 स्टेप वाले 3 ग्रुप जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगी? 12 आएगी। वो यहाँ पर आ गई। इस तरह के दूसरे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। वो सारे आपको हल करने हैं। नंबर लाइन अपनी बनानी है, अपनी कॉपी पे एक नंबर लाइन बनानी है, उसी के ऊपर हल करने। जो छोटे नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे करना है, वैसे भी करना है, और जो बड़े नंबर्स हैं उनको आप नंबर लाइन पे ना करें, उनके ग्रुप्स ब्लॉक्स ना बनाएं, उनको आप वैसे परफॉर्म कर दें, ठीक है। अब हमारे पास एक रकम है 0 × 3। अब ये बराबर किसके होगा? अब इसी को हम नंबर लाइन पे करेंगे। जो जवाब नंबर लाइन पे आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। हमें पता है कि ग्रुप्स, इसके स्टेप्स कितने हैं? 0 स्टेप्स हैं। हम 0 से स्टार्ट, तो हम 0 से लेते हैं। हम 0 पे खड़े हो गए, ठीक। अब इसके स्टेप कितने हैं? 0। अगर इसका थोड़ा सा भी स्टेप होता है ना, हम उसको यहाँ लिखते या यहाँ लिखते,
किसी भी तरफ होता, मगर इसका स्टेप ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये यहीं पे ही होगा, इसके स्टेप की कोई लेंथ नहीं, ये वहीं रुका हुआ है क्योंकि ज़ीरो स्टेप है। मगर इस ज़ीरो स्टेप के हमें 3 जंप लगवाने हैं, तो ये आगे तो जाएगा ही नहीं, ये जंप यहीं खा के यहीं आ गया, एक जंप हो गई, ये वापस दूसरी जंप वापस यहीं आ गया। अब इस ज़ीरो स्टेप्स की हमें 3 जंप्स लगवानी है, तो अब ये जंप आगे भी नहीं जाएंगी, इधर भी नहीं आएंगी, क्योंकि इस स्टेप की कोई लेंथ नहीं, इस स्टेप की लेंथ या यूनिट ज़ीरो है। तो फिर भी हमें जंप तो लगवाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी ज़ीरो पे रहते हुए 3 जंप लगाएंगे, एक जंप, दूसरा जंप, या तीसरा जंप। ये 3 जंप खाने के बाद ये वापस उसी ओरिजिन पे ही है, क्योंकि 3 जंप लगाने के बाद ये वापस उसी ज़ीरो पर ही है, क्योंकि इसके जंप की किसी भी हिसाब से कोई लेंथ नहीं थी। थोड़ी भी लेंथ होती तो लाजमी इस तरफ या इस तरफ मूव करता, तो मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में इसको यूनिट नहीं मिला हुआ था, तो वापस ज़ीरो पे आ गया, ये हो गया ज़ीरो। तो हम ऐसे करते हैं 3 इंटू ज़ीरो। इस 3 इंटू ज़ीरो से करने से पहले हम करते हैं 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 हमें पता है कि हमें एक ग्रुप बनाना है 3 का, फिर उसको जंप करवाना है एक बार, यानी कि 3 स्टेप्स के ग्रुप को एक बार जंप करवाना है, 3 स्टेप्स के ग्रुप को एक बार जंप करवाना है। तो हम जंप कराना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से ज़ीरो से ही स्टार्ट लेंगे, तो ये यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि इसने 3 स्टेप्स कहा हुआ था। 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस पे हमें क्या करना है कि 3 स्टेप्स का हमें जंप लगवाना है। कितनी मर्तबा, कितनी भी मर्तबा नहीं, क्योंकि ज़ीरो लिखा हुआ है। 3 स्टेप्स का हमें जंप लगवाना है, कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है। हम स्टार्ट लेंगे ज़ीरो से, तो हमें इतना तो पता है कि स्टेप्स 3 हैं, मगर 3 स्टेप होने के बाद भी हमें जंप नहीं लगानी। अगर हम ज़ीरो पे खड़े होकर जंप नहीं लगाएंगे तो हम ज़ीरो पर ही होंगे, तो इसका जवाब आएगा 0। तो देखें, हमने ये चीज़ नंबर लाइन पे भी प्रूव कर ली कि किसी भी चीज़ को हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 0 क्यों आता है। सही है। अब हम किसी भी 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहली रकम होती है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जो दूसरा नंबर होता है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हो रहा होता है मल्टीप्लिकेंट से, और इन दोनों नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो रिज़ल्ट आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो रिज़ल्ट आता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं किसी भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने को, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आ जाए उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज़, जो भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन्हें हम फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 10 आया है, 10 के 2 फैक्टर्स भी हैं। क्या? 10 के 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 भी 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि ऐसे वो नंबर्स जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स वापस आ जाए। अगर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन को समझना चाहें तो वो ये लिखी हुई है, आप भी नोट कर लें कि मल्टीप्लिकेशन मीन्स टू ऐड इक्वल ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों के ऐसे बराबर ग्रुप जिनको हम ऐड करें उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, एक है 3, एक है 2, तो जवाब आ गया 6। ठीक है, बहुत ही आसान था। अच्छा देखें, हमें पता है कि कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। इस तरफ वाले जो नंबर हैं ये पॉजिटिव हैं और इस तरफ वाले जो नंबर हैं वो नेगेटिव हैं। अब ये जो 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं ये तो पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनके साथ हमने साइन नहीं लगाई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं +3 इंटू
+2 इक्वल टू +6। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये लिखा हुआ है 10, इस 10 को हम ऐसे भी लिखें +10, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। 10 लिखें +10 लिखें, बात एक ही है। अगर हमसे कोई पूछे कि ये दो नंबर्स आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव हैं क्योंकि इनके साथ कोई साइन नहीं लगी हुई। हाँ, अगर ऐसे होता तो -3 × 2, तो हम कहते कि ये जो रकम, तो हम कहते ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है। कैसे पता लगा? क्योंकि इस नंबर के साथ जो साइन लगी हुई है वो नेगेटिव की है और इस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगी हुई तो ये पॉजिटिव की है। कैसे पता लगा कि इस नंबर के साथ जो साइन लगी हुई है वो माइनस की है, नेगेटिव की है, तो ये नंबर नेगेटिव है। तो इस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है ये नंबर पॉजिटिव है। अच्छा, तो एक नंबर हमारे पास नेगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? ठीक इसी तरीके से होगी। सबसे पहले 3 और 2 को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। उसके बाद ये जो साइन है, ये साइन, इसके बाद इस साइन को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, ये माइनस की साइन है और यहाँ पर क्या है? प्लस की साइन है। ये भी आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। जब भी कोई प्लस की साइन आपस में मल्टीप्लाई होती है तो जवाब आता है प्लस में। जब दो नेगेटिव की साइन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो भी प्लस में जवाब आता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जवाब आता है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जवाब आता है नेगेटिव। इस चीज़ को आप याद रख लें, ये बड़ी अहम है। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। देखें, अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। देखें, ये क्या होगा? 3 × 2 6 हो गया। अब माइनस इंटू प्लस, अब देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस के, ये हो गया माइनस। हमारे पास कुछ रकम ऐसे आ जाए 3 × -2, तो क्या होगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 6 होगा। फिर साइन वापस ये प्लस किए, पॉजिटिव यानी प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस के। कुछ रकम हमारे पास, एक रकम हमें ये मिल गई 3 -3 × -2। सबसे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 6, सही है। तो माइनस इंटू माइनस ये पड़ा हुआ है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। तो हम प्लस ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और भी है, उससे हम करते हैं कि -2 × -3 × -2, इसका जवाब क्या होगा? सबसे पहले हमें इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको, ठीक है। माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, 2 × 3 ये हो गया 6 वापस, ठीक है। ये हो गया इंटू -2। फिर हम क्या करेंगे? इन साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, ये होगा 6 × 2 12। इसको अब याद कर लें, इनकी खूब प्रैक्टिस करें, यही ऐसे क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें। ये इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आगे जाके न्यूमेरिकल्स आपको मसला नहीं करेंगे। एमसीक्यूज़ में अगर यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इस टाइप के आते हैं। एक्सरसाइज का फ़ोल्डर है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, आप उनको हल करें, उनके जवाबात अपने पास लिख लें। 1-2 दिन में उनके जवाबात वहीं पे उसी जवाबात का जो अलग फ़ोल्डर है आंसर जिसका नाम है सॉल्यूशन फ़ोल्डर, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप उनको मैच करना कि कहीं भी अगर आपका जवाब कोई मैच नहीं हो रहा तो आप उसको वापस रिपीट करें, तब तक करते रहें जब आपका जवाब सही नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।